अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2, जिसकी एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे 2.3। उससे पहले आपको ये कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को याद करना होगा, तब भी आप फर्दर डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं फंक्शंस का। सबसे पहला रूल आप लोगों ने याद रखना है कि जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है ना, यानी 1 का डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव, 3 का डेरिवेटिव, ये सारे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट हैं, जिनमें एक्स इन्वॉल्व ना हो या फिर जिसके लिहाज से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो अगर उस टर्म में ना हो तो वो हमारे पास कांस्टेंट होता है और उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, हमेशा ज़ीरो होता है। उसके बाद एक हमारे पास इम्पोर्टेंट रूल है, पावर रूल। ठीक है, अगर एक्स की कोई पावर हो n, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उस पे जब डेरिवेटिव हम उसका लेंगे तो उसका क्या रूल है कि जो उसकी पावर है वो उसके मल्टीपल में आ जाएगी और x की जो पावर है उसमें से एक हम क्या करेंगे, कम करेंगे। उसको अप्लाई करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। उसके बाद जो x का डेरिवेटिव होता है ना, x के लिहाज से वो क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह y का डेरिवेटिव y के लिहाज से 1 होगा, t का डेरिवेटिव t के लिहाज से 1 होगा, z का डेरिवेटिव z के लिहाज से 1 होगा। इसके अलावा जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हों और हमने उनका डेरिवेटिव लेना हो तो कांस्टेंट साइड पे आ जाता है और डी बाई वाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स आ जाता है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रूल है, सम और डिफरेंस रूल। अगर दो वेरिएबल सम में लिखे गए हों तो उन पर डेरिवेटिव कैसे अप्लाई होता है, पहले फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, माइनस के लिए भी सेम यही होगा, बस यहाँ पे साइन माइनस का आ जाएगा। और आगे हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट रूल है, सारे ही इम्पॉर्टेंट रूल हैं। पेपर में क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप प्रोडक्ट रूल लिखें, सम और डिफरेंस रूल लिखें, पावर रूल लिखें, क्वोशंट रूल लिखें, तो आप लोगों को इनके नाम भी याद करने हैं। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर दो, इधर तो हमें पढ़ा था ना प्लस का, तो पहले वाले का डेरिवेटिव और दूसरे वाले का डेरिवेटिव हमने उनको अलग अलग उस पर अप्लाई कर दिया था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई होंगे तो एफ ऑफ एक्स यानी पहला वेरिएबल इंटू दूसरे का डेरिवेटिव यानी डी बाई वाई डी एक्स जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे तो हमने एफ ऑफ एक्स को साइड पे किया था और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया था। अब यहाँ पे हम जी ऑफ एक्स को इसके मल्टीपल में लिखेंगे और डी बाई वाई डी एक्स किसका लेंगे, एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, उसके बाद है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल कौन सा कब यूज़ होता है, जब कोई चीज़ डिवीजन में हो, आर ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो क्वोशंट रूल तब यूज़ होता है जब कोई चीज़ डिवीजन में हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डिवीजन के नीचे डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसका हम स्केयर लेते हैं। उसके बाद जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये जी ऑफ एक्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा और साथ में ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ये आप लोगों ने फार्मूले ध्यान से याद करने हैं। माइनस ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होगा नीचे, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, नीचे वाले के डेरिवेटिव के साथ। ठीक है, अगर आप वीडियो पॉज करके ध्यान से देखेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगी। तो ये रेसिप्रोकल रूल डिफाइन है। अब वैसे अगर आप इस पे गौर करें तो ये भी क्या है, डिवीजन में है। अगर आप इस पे ये क्वोशंट रूल लगाएं तो जी ऑफ एक्स का स्केयर, ठीक है, आगे क्या हम करते थे, नीचे वाला वैसे ही यानी जी ऑफ एक्स ऐसे ही, और 1 का डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट है। 1 का डेरिवेटिव 0 होगा तो वो ऑलरेडी 0 होगा, माइनस है, फिर वहाँ ऊपर वाला वैसे ही रहेगा यानी 1 ऐसे ही रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, जिसको हम किस से डिनोट करते हैं, इससे। यानी कि बेसिकली यहाँ पे भी हमारे पास क्वोशंट रूल लगा है, अगर आप देख सकते हैं। जी ऑफ एक्स इसका स्केयर लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, आगे हमारे पास क्या होता है, जी ऑफ एक्स ऐसे ही डी बाई वाई डी एक्स इंटू 1 माइनस, ये हमारे पास क्या आ गया, 1 ऐसे ही डी बाई वाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये चीज़ आ गया हमारे पास। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जी ऑफ एक्स का होल स्केयर, ये 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, 0 जब इससे मल्टीप्लाई आएगा तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब भी हम किसी चीज़ का डेरिवेटिव लिखते हैं उसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल के डेरिवेटिव को, इस डैश से। तो हमारे पास आंसर क्या आया,
यही नहीं ये वाला डिफ़ाइन किया हुआ, तो ये वाला रेसिप्रोकल रूल इससे निकला है। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में हमने इन सब को डिफरेंशिएट करना है। पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x की पावर 4 प्लस 2x3 प्लस x की पावर 2। ठीक है, सबसे पहले हम इसको y के इक्वल ऐड करेंगे, फिर हम लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डी बाई वाई डी एक्स लेंगे, दोनों साइडों पे लेंगे। तो अब देखें ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। हमने प्लस का क्या रूल पढ़ा है कि जब भी कोई चीज़ें प्लस में होगी उनका डेरिवेटिव होगा, तो फर्स्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाली टर्म का डेरिवेटिव प्लस थर्ड वाली टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इनको हमने अलग-अलग लिख लिया, ये हमने रूल लगाया। अब आप देख सकते हैं कि एक्स की पावर है, यहाँ पे भी एक्स की पावर है, यहाँ पे भी एक्स की पावर है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, जो कि मैंने ये लिखा हुआ है, यानी कि पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो 4 हमारे पास शुरू में आ गया, एक्स की पावर 4 में से कम करेंगे 4 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे कौन सा रूल लगा है, यहाँ पे अगर ये वाला रूल नहीं लगा हुआ, ये वाला रूल, यानी कि एक हमारे पास कांस्टेंट है और एक हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। तो कांस्टेंट हमने साथ में लिख लिया और इस वेरिएबल का डेरिवेटिव ले लिया है। इसी तरह हमने 2 को इसके मल्टीप्लाई में लिख के डी बाई वाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर 3 प्लस, इसको जब हमने सॉल्व किया तो पावर शुरू में आ गया और पावर में से एक क्या हो गया, कम हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4x3 आ जाएगा। फिर अब इस पे हमने रूल लगाना है, पावर रूल। तो 3 जब शुरू में आएगा तो फिर इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, और पावर में से एक कम करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा प्लस 2x। ये हमारे पास किसका डेरिवेटिव आ गया, इस फंक्शन का जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये उस चीज़ का क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखें, ये भी प्लस में है, तो हमने सबसे पहले इनको अलग-अलग अप्लाई कर लिया डेरिवेटिव को, y के इक्वल ऐड करके डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिख के। उसके बाद हमने डेरिवेटिव को अलग-अलग अप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे क्या लगा, पावर रूल लगा, -3 शुरू में आ गया, x की पावर -3। अब यहाँ से -1 हमने करना होता है, तो -3 -1 आ गया। ठीक है, और प्लस, और ये 1 क्या है, ये 1 x का डेरिवेटिव है, वो ऑब्वियसली 1 होता है, वो लिखे या ना लिखे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस 2 इंटू डी बाई वाई डी एक्स की पावर -3/2। तो -3/2 स्टार्ट में आ गया हमारे पास, x है -3/2 में से एक कम करेंगे यानी -1 करेंगे, और x का डेरिवेटिव 1 साथ में आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे। प्लस डी बाई वाई डी एक्स आगे क्या है, 3 है, 3 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 इंटू एक्स की पावर -4 हो जाएगी। ये हमारे पास क्या होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो -3, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी, -5/2 प्लस 0 आ जाएगा। इसमें से हमने -3 कॉमन ले लिया, और x की पावर -4 को जब हम नीचे लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह इस साइड पे जो x की पावर -5/2 है, उसको जब हम नीचे लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। है कि ये हमारे पास डिवीजन में लिखा हुआ है, जब कोई चीज़ डिवीजन में हो तो उस पर जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, सबसे पहले इसको y के इक्वल ऐड किया, फिर हमने क्या लिखा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, ये dy बाई डी एक्स आ गया इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। तो इस पर कौन सा रूल लगेगा, इस पर लगेगा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है, जी ऑफ एक्स का स्केयर इंटू जी ऑफ एक्स ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसे ही, उसके बाद नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो सेम हम इस फार्मूले को देख के यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हम लिख लेंगे। उसके बाद जो जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स यहाँ पे ये वाली चीज़ है ना, तो a माइनस एक्स ऐसे ही देगा, नीचे वाली डी बाई बाई डी एक्स ऊपर वाले का डेरिवेटिव a प्लस एक्स माइनस, अब ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा a प्लस एक्स और नीचे वाले का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स ए माइनस एक्स। ठीक है, तो ए माइनस एक्स ऐसे ही आएगा। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ए हमारे पास इधर क्या है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, और एक्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का एक्स हमने पढ़ा है रूल्स में भी, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 आ गया, माइनस a प्लस एक्स। आगे जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो a का डेरिवेटिव तो 0 होता है, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1। ठीक है, नीचे हमारे पास a माइनस एक्स के, फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो
तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास सिंपली a प्लस ए बचेगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, 2a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, ये इस टर्म का डेरिवेटिव है। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सबसे पहले हम इसको y के इक्वल लेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइडों पे x के लिहाज से। जब हम x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल क्या है, हमारे पास 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे पहले हम, फिर हम 2x प्लस 1 को नीचे वाली टर्म वैसे ही रहेगी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स 2x माइनस 3, आगे ये फार्मूले का माइनस होगा। उसके बाद ऊपर वाली टर्म में सेम रहेगी 2x माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, नीचे वाली टर्म का। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस डेरिवेटिव को, ये तो हमारे पास सेम आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 हमारे पास ज़ाहिर बात है 2 कांस्टेंट है, तो वो 2 शुरू में आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा, और 3 का डेरिवेटिव 3 हमारे पास कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास पहले ही 0 है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 को लिखेंगे। इसी तरह माइनस 2x माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2x का डेरिवेटिव क्या हमारे पास आएगा, 2 तो कांस्टेंट है, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स आएगा, यानी कि अब देखें ना, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, 2x है, इसका डेरिवेटिव है, सॉरी इसका डेरिवेटिव है, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 2 तो शुरू में आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, यानी एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2। इसी तरह यहाँ पे भी 2 आ गया, फिर इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये टर्म हमारे पास आएगी, ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 6 प्लस 2 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमने आज 4 क्वेश्चन किए हैं। ये एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है अगर आपको फार्मूलाज आते हो, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी ये एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये डेरिवेशन के बेसिक रूल हैं जो कि आगे हर एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। तो आई होप कि आप पहले रूल्स को अच्छी तरह से याद करें, उसके बाद आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो आपको डेरिवेशन करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी।